जी, तो फ्रेंड्स सर्दियाँ हों और हलवा ना बने ऐसे कैसे हो सकता है? हर तरह के हलवे बनाते हैं और आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा अंडे का हलवा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं आज ज़बरदस्त सा हलवा। रहमानिर्रहीम। तो जी उसके लिए मैंने ले लिया है पैन और इसको कर लिया है गरम और उसके अंदर डाला है आधा प्याली के बराबर घी। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं वो भी मैंने बासमती घी इस्तेमाल किया है, वो कर लिया है गरम। और उसके अंदर 3 से 4 अदर इलायचियाँ थोड़ा सा कड़कड़ा ली कि अच्छी सी उनकी खुशबू आ जाए। जैसे ही वो हल्की सी उसकी खुशबू आने लगे उसके अंदर आधा कप के बराबर मैंने ले ली है सूजी, बारीक वाली सूजी मैंने इसमें ले ली है। अगर मोटी भी है तो वो भी चल जाएगी। वो सूजी इसमें लेके थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। इतनी भूननी है कि इसमें अच्छी सी प्यारी सी खुशबू, भीनी सी खुशबू आने लगे और इसका ज़रा सा गोल्डन सा कलर हो जाए। तब तक हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसको बराबर चम्मच हिलाते जाना है ताकि सूजी लगे नहीं और ये जले नहीं। इसकी फ्लेम बेशक थोड़ा सा कम कर दीजिए, नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। तो जी ये भुनाई इसकी हो रही है सूजी की। और बस इसके अंदर से भीनी-भीनी खुशबू आने लगेगी तो इसका मतलब ये हमारी सूजी भुन चुकी है। तो साथ ही फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट रेसिपी पता चल सके और इस सर्दी के मौसम में आप ज़बरदस्त सा ये हलवा तैयार कर लें। तो जी हमारी सूजी अच्छी तरीके से भुन चुकी है और इसके अंदर मैंने 2 कप के बराबर मतलब 500 ग्राम मैंने इसके अंदर डाल दिया है मिल्क। मतलब आधा किलो दूध इसके अंदर गया है और उसके अंदर 200 ग्राम मैंने डाल दी है चीनी। चीनी इसके अंदर शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ये मिक्स करेंगे। तो सूजी जो है उसके अंदर जब लिक्विड जाता है तो वो फूलने लग जाती है, तो इसलिए इसके अंदर 2 कप के बराबर मैंने दूध डाला है और इसको हल्का सा मिक्स किया। अभी ये इसमें सही बॉयल नहीं आया तो इसके अंदर मैंने 4 अदद अंडे शामिल करते हैं। तो जी इसको शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और अब इसको आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स करते जाना है कि दूध भी इसमें ड्राई हो जाए और अंडे भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे और इसकी भुनाई होगी और हमारा अंडों का हलवा हो जाएगा रेडी। जब तक कि इसके अंदर से घी ना निकल आए और तमाम दूध ड्राई ना हो जाए। तो इसकी फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल सी कर देनी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। बराबर इसका चम्मच हिलाते रहेंगे और ये हमारा हलवा तैयार होता चला जाएगा। तो ये देखें जी ड्राई की तरफ जा रहा है, इसका दूध ड्राई होना शुरू हो गया है और ये मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ। ये देखें बबल्स इसके बनते जा रहे हैं। अच्छा इस स्टेज पे अगर आपको बहुत येलो येलो ऑरेंज सा हलवा पसंद है तो आप थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। वीडियो में थोड़ा सा कलर लाइट लग रहा है तो जी मैंने इसके अंदर फूड कलर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हलवा जब भी रेडी करते हैं तो इसको स्टार्ट में तो बहुत स्टिकी सा हो जाता है ये, पर हलवे की पहचान ये है कि जिस तरह उसे भूनते हैं तो इसके अंदर से घी निकल आता है और सूजी या जो भी हलवा हम बना रहे होते हैं वो अपना पेंदा छोड़ देता है, बिल्कुल पेंदे से हट जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा हलवा हो चुका है रेडी। इस स्टेज में मैंने 1 से 1.5 चम्मच के बराबर घी और शामिल किया है। और अभी आप देखिएगा ये मैं देखें भून रही हूँ, अभी भी ये काफ़ी स्टिकी है। देखते एंड तक आप ये देखिएगा कि बिल्कुल ये जो है ना हलवा पेंदा छोड़ देगा और बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा और बिल्कुल इसमें स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा हलवा हो जाएगा रेडी। ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट लगेंगे मज़ीद और ये हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल साइड से उतरने लग गया है, बिल्कुल साइड से इसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो गई है बिल्कुल। और अब ये घी घी निकल रहा है इसका। इसके अंदर आप आपकी अपनी मर्ज़ी है, ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, बादाम, काजू, मेवा, नारियल जो आपकी पसंद है वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मेथड यही है। और ये देखिए जी ऐसे ही कुछ लोग इस स्टेज में भी डाल देते हैं कि भुनाई में भी जो है ड्राई फ्रूट डाल दें ताकि वो पक जाते हैं। पर मैं अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीका बताऊंगी, इस स्टेज पे मैं नहीं डालूंगी।
और इसके अंदर जो है मैं लास्ट में इसके ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी। अभी मैं इसकी अच्छे तरीके से कर रही हूँ भुनाई। और ये देखिए जी, मैंने इसमें ले लिए हैं ड्राई खजूर और कुछ मेवाजात, अ, ये मेवे ले लिए हैं और इनको मैंने हल्के से घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। इसका भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। इस तरह वो कच्चे कच्चे से और कच्चापन सा नहीं मीठे में नहीं लगता और बड़ा क्रंची सा फ्लेवर हो जाता है। और ये जिस तरह ये हमारा हलवा रेडी होगा, इसके ऊपर से हम ये अपनी ड्राई चीज़ें डाल देंगे, ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको हम ऐसे सर्व करेंगे। ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा अंडों का हलवा हो चुका है रेडी। घी बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल स्टिकीनेस इसकी ख़त्म हो गई है। ये देखिए जी, मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। और ये ज़बरदस्त सा हमारा अंडों का हलवा हो चुका है रेडी। ये देखिए, बहुत मज़े का यम्मी सा, बहुत क्विक बनने वाला है। और सर्दियों में तो वैसे ही हलवे बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दी के मौसम में चाय के साथ, आप शाम की चाय के साथ ये फटाफट से ये अंडों का हलवा बनाएं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।